सादा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे हम पहुंचे हैं भिलाई के एक ऐसी जगह जहां पे तफरी हो रही है और तफरी जहां मटर गश्ती और राहगीरी, जो राहगीरी कॉन्सेप्ट है दिल्ली का, उस कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये यहाँ पे तमाम वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों ने तफरी के जरिए लोगों को संदेश देने की भी कोशिश की है और यहाँ पे एक डिस्प्ले किया जा रहा है और यहाँ पे ये जो जहाँ पे भिलाई के सेक्टर 6 जो ये जगह है जहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे किस तफरी में किस तरह से तमाम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो प्ले हो रहा है, पहले आपके ग्रुप का नाम, और आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग एक आर्ट स्टाइल नाम के ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और हम लोग जो हमने राहगिरी के बारे में बताया तो हम वहां से बिलोंग करते हैं। हम राहगिरी में परफॉर्म करते आए हैं नुक्कड़ नाटक। यहाँ पे आज दिल्ली आपने परफॉर्म किया है और दिल्ली के बाद आप यहाँ पे भिलाई में भी परफॉर्म आपने करने का सुनिश्चित किया है। दिल्ली में जो इंडिया में नुक्कड़ नाटक जहाँ से शुरुआत हुई है अस्मिता थिएटर ग्रुप से, हम ये जो मैम लीड कर रही है किरणजीत कौर मैम, ये अस्मिता ग्रुप की थिएटर आर्टिस्ट है जो यहाँ परफॉर्म कर रही है आके। तो ये इस परफॉर्मेंस के लिए क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं लोगों को? ये परफॉर्मेंस देखिए हम विमेन एम्पावरमेंट को एम्फसाइज कर रहे हैं और इस थीम का नाम ही है, इस नुक्कड़ का नाम है विमेन एम्पावरमेंट। हम उसी का मैसेज थ्रो कर रहे हैं आगे अक्रॉस। तो इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस जो थीम को आपने सेलेक्ट किया है इसकी स्क्रिप्टिंग किसने की है और इसमें किस तरह से तमाम किरदारों की अपनी अपनी भूमिका है? जाए तो जितने लोग आए उतने कम है, आप 100 लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी एक टीम है, शुरू में हम लोग 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्टिंग सबने मिलके की है, जिसका मेन एडिटिंग किरण मैम ने की है जो मेन लीड कर रही है। और बस इसी तरह होगा और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। लोगों का रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है आपको यहाँ पे? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, उनको समझ में आती बातें और जो कि ये बहुत डायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं, तुरंत बात दिमाग में आती है और अच्छा मैसेज थ्रू होता है तुरंत। ये नुक्कड़ नाटक देखिए एक तरह से तफरी जो है और मटर गश्ती की राहगीरी की बात, ये एक ऐसा मंच आपको मुहैया करा रहा है जहाँ पर आप अपनी कला को रख सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटक गुम सा होता जा रहा था, कहीं ना कहीं एक मंच मिला है उसे अपनी बातों को रखने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा मंच मिला है जहाँ पे हम लोग की बातें कर सकते हैं और मैं ये कहूंगा कि भिलाई के लिए ये बहुत नई शुरुआत है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर भिलाई एंड वेरी गुड न्यू बिगिनिंग फॉर द यूथ। बिल्कुल, यूथ को अपनी एनर्जी रिलीज करने का एक बहुत अच्छा जरिया मिला है, वरना एनर्जी गलत चीजों में रिलीज हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं किरदारों की बात करनी चाहे, क्योंकि अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि यहाँ पे उस नुक्कड़ नाटक में जिस तरह से तफरी में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे किसका क्या किरदार है अगर देखा जाए तो, जिस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग किरदार प्ले कर रहे हैं, कोई बहू का, कोई बेटी का, कोई माँ का, कोई पति का, कोई नेताजी का, जहाँ पे ये हम लोग कुछ थीम कवर किए हैं। एसिड अटैक हो जाते हैं, भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को मार दिया जाता है और फिर उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है, लेकिन उसमें भी गुनाह लड़की का ही माना जाता है। तो किस तरह की चीजें होती है, हम कैसे उस चीज को समझ सकते हैं और कैसे उस चीज से पूरा समाज मिलकर उभर सकता है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो एसिड अटैक में कोई लड़की जो प्रताड़ित की गई उसका रोल प्ले कर रही है, कोई है जो जिसकी बेटी को मार दिया गया उसकी कोख में, वो माँ का रोल प्ले कर रही है और इसी तरह की कुछ चीजें हैं। अभी जो ये प्ले कर रही है, किस तरह से ये परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है? जी कैसे ये जो परफॉर्म अभी हो रहा है यहाँ पे, ये क्या इनका क्या रोल है और ये क्या इनका डायलॉग क्या है, किस तरह से अपने डायलॉग स्पीच दे रही है? इनका जो किरदार है, ये एक सामाजिक औरत के हिसाब से बोल रही है, जो ये बताना चाह रही है कि हमेशा लड़की को ही कहा जाता है कि इससे दोस्ती करो, रात को देर से मत निकलो, ऐसा करो वैसा करो, ये कपड़े पहनो वो मत करो। तो ये एक आवाज है जो अंदर से आ रही है, सब ऑन बिहाफ ऑफ एवरी गर्ल, एवरी वुमेन। ये कहना चाह रही है कि मतलब हम दूसरों को, लड़कियों को ही सीख देने के बजाय एक इज्जत देने का एलिमेंट जो है अगर लड़कों में भी आ जाए, हम मर्दों में भी ये चीज आ जाए कि हम अगर अपनी तरफ से इज्जत देना सीख जाए तो इतना सहना नहीं पड़ेगा किसी को।
आज के समय में चर्चा चल रही है, जो बहस चल रही है लड़कियों के पहनावे के ऊपर में, कि भारतीय संस्कृति जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहनावे पर भी प्रश्न यहाँ पे कई बार उठाया जाता है। अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के जो कॉस्ट्यूम थे, जो वो हॉलीवुड में कई डेब्यू फिल्में करी, उसके बाद में वो जब यहाँ पे जब मुखातिब हो रही थी एक पब्लिक मंच पे, तो कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट्यूम को काफी किए गए। जी, सवाल तो वही किए जाते हैं। अब इसमें ऐसा है कि सबका अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना नजरिया है। अब उसमें समझना बहुत जरूरी है। जहाँ तक इस तरह की बातें हैं तो जमाने से चला आ रहा है ये, और देवी देवताओं के समय से चले आ रहा है। अगर कभी देखा जाएगा तो आम्रपाली के समय से इस तरह के पहनावे चल रहे हैं। बात नजरिया की होती है कि हम देख के उसको खाने की थाली की तरह तो नहीं पेश आते हैं कि हमें थाली दिखी तो खाना ही जरूरी नहीं है। तो ये चीजें भी नहीं है, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना हमें जरूरी है। वर्ता और तमीज से रहने के बीच का एक बैलेंस, वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, मैं इन तमाम सदस्यों को बुलाना चाहूंगा कि तमाम सदस्य यहाँ पे आज कुछ लोग आप बुलाइए, एटलीस्ट वो यहाँ पे बात कर सकते हैं लोगों के बीच में। जैसे किरण मैम को बुलाऊंगा। किरण, तो किरण जिसे हम लोग, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हो रही है, और अगर हम महिलाओं से ही बात ना करें तो बेईमानी से होगी। देखिए यहाँ पे तमाम सदस्य मौजूद हैं, और जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज दिया। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या थीम थी आपकी, किस तरह से आपने पूरे किरदारों को गढ़ा और यहाँ पे आपने लोगों के बीच में मैसेज देने की? ये सर, जो भी वुमेन्स के ऊपर अत्याचार हो गए हैं, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोगों ने इक्वल उन्हें सब सम्मान दे दिया, एक पोजीशन दे दी है, पर एक्चुअल में ऐसा है कहाँ। हम लोग अभी भी सेफ नहीं है, हम रात को निकल नहीं सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो सब बस हम एक थोड़ी कोशिश थी हमारी, जो कि हम दिखा सके अपने प्ले के थ्रू। और इसमें इस प्ले में कितने किरदार थे और इसमें क्या संख्या, तो क्योंकि इससे ही साबित होगा कि आपका परसेंटेज, आपका रेशियो क्या था? इसमें हम लोगों ने जो तरीके जुमले अपनाए जाते हैं वो दिखाए हैं अपने इस परफॉर्मेंस के थ्रू। सीन्स में एसिड अटैक के थ्रू लड़कियों को परेशान किया जाता है। अगर कोई लड़की अपना प्रपोजल लड़के का एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये उसकी इंडिविजुअलिटी है, बस ऐसा नहीं होता है। और दूसरा कि उसको पेट में ही, गर्भ में ही माँ के मार दिया जाता है। तो एक ये हमने दिखाया है। और रेप केसेस तो आप जैसे आमतौर पे आजकल जान ही रहे, तो ये एक हमने अपने परफॉर्मेंस के थ्रू ये दिखाना चाहा है। दिल्ली में भी आप लोगों ने परफॉर्म किया, राहगिरी में? हाँ जी, मैं एक्चुअली अस्मिता थिएटर ग्रुप से हूँ, जिसका नाटक, जो नुक्कड़ नाटक का है फॉर्मेशन, वो वहाँ से ही क्रिएट हुआ है, तो मैं उस ग्रुप से हूँ। आपको एक बात नहीं लगती कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटक को जो मंच मिलना चाहिए हाल के दिनों में, वो ऐसे मंच मटरगश्ती, राहगिरी और अब तफरी, जहाँ पे नुक्कड़ नाटक के सदस्य तमाम अपनी बातों रख सकते हैं, क्योंकि आज के नुक्कड़ नाटक को लेकर अवेयरनेस भी काफी कम है लोग। ये बहुत जरूरी है सर, और भिलाई में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, कि आर्ट और ये परफॉर्मेंस के थ्रू ये कोई एक नृत्य या कुछ ऐसा लोग जरूरी लोगों को। यहाँ पर कुछ और युवतियां हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है। तो क्या किरदार था, किस तरह से आपने मैसेज यहाँ पे कन्वे किया इस प्ले के जरिए? यहाँ पे मैंने वो केसेस होते हैं वो मैंने शो किया है। और इसमें क्या होता है, आजकल जो होते हैं खुद, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं, खुद पापा बोलते हैं कि नहीं मुझे बेटी नहीं चाहिए, तो ये उनकी थिंकिंग होती है कि अगर बेटी होगी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा, इसको पालना पड़ेगा। और लड़की बोझ नहीं है, वो भी अपने पेरेंट्स को देख सकती है, उनका पूरा काम कर सकती है। तो यही लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। यहाँ पे प्ले को अगर समझा जाए तो आपका किस तरह से यहाँ पे किरदार था? सर मेरा यहाँ पे जैसे आजकल जो रेप हो रहे हैं दिल्ली में, या फिर बस वही शो किया हमेशा होता है और उससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। नुक्कड़ नाटक तफरी में, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक हमने समझा,